ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनकी भी कुछ मदद करनी चाहिए। हमने सोच विचार करके ऐसे जो हमारे विधुर हैं, जिनको विधुर कहते हैं, ऐसे 40 साल से ऊपर के सब विधुर, इनके लिए भी पेंशन देनी शुरू की है। जो व्यक्ति किसी कारण से अविवाहित रह जाता है, पुरुष अथवा महिला है, 45 साल की आयु के बाद उसको भी पेंशन का हकदार बनाया है, ताकि वो भी समाज में अपना सम्मानित जीवन ये जी सके। हमने किसानों के सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल बनाया है, जिसमें से हर किसान बता देता है कि मैंने कितनी जमीन पर कौन सी फसल बुआई की है, ताकि उस फसल की खरीद के समय किसी प्रकार की कठिनाई उनको न आए। इसी प्रकार कल को कोई खराबा हो जाता है, उसको भी हम उसके माध्यम से भावांतर भरपाई योजना अथवा अन्य मुआवजा ये उसको दे सकते हैं। भाव यदि कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना हमने फसलों के लिए, फलों के लिए, बाजरा के लिए, सूरजमुखी के लिए कई फसलों पर लागू किया है, और इस योजना से किसान जो है बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार हमने किसानों के लाभ के लिए जहाँ डीबीटी का पैसा उनको भेजते हैं, वहां पर भावांतर भरपाई योजना के साथ, मुआवजे के साथ मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें भी 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को ये दिया जाता है। किसान यदि फर्द मांग की इच्छा करता है, उसको फर्द की आवश्यकता होती है, एक क्लिक में CSC पर जाकर और अपनी उस फर्द जो है वो ले सकता है, जिसको लेने के लिए उसको महीने ये लगते थे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, खास करके जो हमारा जो नैनो छिड़काव, ड्रोन का सर्वे, स्वास्थ्य कार्ड और इस प्रकार का जो हमारा केमिकल खादों से दूर रह करके अगर वो जैविक खेती पर आता है तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा जो है वो तीसरे रैंक पर आ गया देश में। इसलिए इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनका उद्योग करने का मन हरियाणा में बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा उसको प्रथम पहल, प्रथम चॉइस है। ऐसे शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आने वाले समय में और भी शहरों को उसी तर्ज पर एक विकसित करने के नाते से योजना बनाई जाएगी। स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, चाहे गुड़गांव में GMDA हो, फरीदाबाद में FMDA हो, पंचकुला में PMDA हो, और इसी तर्ज पर आगे हम हिसार में भी हिसार म्यूनिसिपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी बनाएंगे। तो इस नाते से उनको काम करने का एक स्वतंत्र अवसर मिलेगा। जहाँ तक सुरक्षा का विषय है, हमारी पुलिस ऐसी है कि जो बहुत दस्तूर लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम है। और इसमें हमने विशेष प्रावधान, जैसे 112 की व्यवस्था की है। उसमें हमारी जो गाड़ियां किसी को संकट पड़ने पर अगर उसको एक पैनिक बटन दबा देता है तो एवरेज 10 मिनट के अंदर कोई भी पुलिस की गाड़ी उस टुकड़ी के साथ वहां पहुंच जाती है, उसकी सुरक्षा करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना, और ऐसे ही साइबर क्राइम जो बढ़ गया है, हर थाने में हमने और साइबर डेस्क ये बना लिए हैं। कुछ जिलों में साइबर थाने ये भी बनाए गए हैं। पिछले दिनों में हरियाणा के एक क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो बना हुआ था, उसको हमने तोड़ा है। अब कोई भी इस प्रकार का अपराधी होता है, चाहे वो नशे में लिप्त है अथवा साइबर क्राइम है अथवा अन्य प्रकार का क्राइम करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को पूरक करते हैं, और उनको पूरक करने के बाद उनको सबक सिखाया जाता है, उनको जेल के अंदर डाला जाता है, ताकि किसी भी क्राइम के ऊपर उनको जो है आगे बढ़ने का मौका न मिले। जो संगठित अपराध होते हैं उनके लिए भी हमने कानून बनाया है। हरकोका के माध्यम से जो संगठित अपराध के ऊपर ये नकेल कसी जाएगी, इसको हमने पास किया है। केंद्रीय अनुमति के लिए ये राष्ट्रपति महोदय के पास गया हुआ है। गोरक्षा का सुरक्षा का कानून ये हमने बनाया है, और इसमें भी 10 साल तक की सजा गोहत्या पर ये हमने लागू की है। तो इस पर भी बहुत बड़ा काबू, कंट्रोल हमने किया है। धर्म परिवर्तन जो लोग करते रहे हैं, जो करवाते रहे हैं, करने के बजाय धोखे से जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं, उनके ऊपर भी हमने शिकंजा कसने के लिए और एक कानून बनाया है। इस नाते से
ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि हरियाणा जहां आज से कुछ साल पहले जिसकी छवि हरियाणा की बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर बातें हो, युवा की बात हो, खेलों की बात हो, आर्थिक आधार